आगे देखिए इस वीडियो में। कि पूरे गांव में सिर्फ 2 बोरिंग है और वो 2 बोरिंग सक्सेसफुल है, ठीक ठाक चल रहा है। ये इन्होंने जो ट्रेंड चल रहा था, रेस चल रही थी, उससे हटकर कुछ किया। इन्होंने यहाँ पर सूरन की खेती की है। कितना कमजोर था, कितने महीने तक चलेगा और कितने महीने पे जाकर बंद हो जाएगा, मैंने आपको वो भी बताया कि मशीन तो घूमी, हमको ऐसा लगा कि यहाँ पानी है, लेकिन है कितना ये थोड़ी हमको मालूम है। हाँ, तो उसके अंदर गीली मिट्टी की बोरिंग करते समय सिर्फ गीली मिट्टी बाहर आएगी। मतलब ये जो बोरिंग है, ये बोरिंग खेती के लिए कारगर तो है, पर वो कब है? सीजन में। मतलब यहाँ जनवरी आते आते ये पानी खत्म। हम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हैं और ये गांव कौन सा है भाई साहब? कोटबी। अभी मैं सबसे अद्भुत बात बताता हूँ और वो अद्भुत बात क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। इस जगह पर आपके पूरे गांव में कितने बोर हैं? 2 बोर। सिर्फ 2 बोर हैं जी, सिर्फ 2 बोर हैं। तो ये अद्भुत चीज़ भी हमने देख ली है। इस पूरे गांव में सिर्फ 2 बोर हैं। अगर इनके पॉइंट पानी हुआ, अच्छा पानी हुआ, अगर तीसरा बोरिंग होगा तो वो सिर्फ, तो लोग याद जो रखते हैं वो सिर्फ 3 चीज़ को याद रखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और रनर अप। तो ये जो तीसरी है, तीसरे में हम आ जाएंगे अगर पानी मिलता है और हम पॉइंट लेते हैं तो बाबू जी ये लगभग कितना बड़ा गांव है? मतलब कितनी जनसंख्या है अगर हम समझे तो? 3-4 हज़ार लोगों का, जहाँ पर लोग बिना बोरिंग के कुछ कर नहीं पाते, वहाँ पर आप समझिए कि पूरे गांव में सिर्फ 2 बोरिंग है और वो 2 बोरिंग सक्सेसफुल है, ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ यही वाले कुएं में है और एक खाली जमीन में है। एक कुएं के अंदर और एक बाहर जो चल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। नहीं। तो ये अद्भुत चीज थी, मुझे लगा आप तक आनी चाहिए। लगाते ही कुएं से ही काम चल रहा है। कुआं प्लस नदी। तो देखिए नेचुरल रिसोर्स पे रिलाय होने का कितना बड़ा पार्ट है। अभी मैं आपको पीछे दिखा सकता हूँ, आप देखिए पीछे देखेंगे तो ये एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, अब इधर देखिए। तो बेसिकली इतने से पोर्शन में भी नदी, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, फिर भी आपकी खेती हो रही है। अच्छा खासा लोग गन्ने के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरी फसलों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो भाई साहब है, इनके पास एक और मतलब वो है, ये इन्होंने जो ट्रेंड चल रहा था, रेस चल रही थी, उससे हटकर कुछ किया। इन्होंने यहाँ पर सूरन की खेती की है। सूरन बेसिकली अगर हम समझे तो ऐसे बड़े बड़े वो कद्दू के आकार के बड़े बड़े रहते हैं, कंद बोलते हैं जिन्हें। और ये इस वाले पोर्शन में छत्तीसगढ़ और इस वाले बेल्ट पे, महाराष्ट्र के इस वाले पोर्शन पे, नागपुर वाले पोर्शन पे बहुत पसंद किया जाता है, लोगों के द्वारा खाया जाता है। शादियों में बड़ा ट्रेंड है उसका। शादियों में बड़ा ट्रेंड है उसका। तो मतलब आप समझिए कि इस चीज़ पे बड़ा वो है। तो इन्होंने यहाँ पर वो अलग किया। यहाँ पर धान की खेती बड़ी मानी जाती है, पर इसके बाद भी इन्होंने जो बड़ी प्रसिद्ध खेती है इस जगह पर, इसके बाद भी इन्होंने उसकी जगह वो कंद लगाया और अच्छा खासा मुनाफा आप उससे ले रहे हैं। तो कई बार आपको कुछ बदलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब मोनोटोनियस लाइफ चलती है, थोड़ा सा चेंज मन में मोटिवेशन लाती है। बदलाव हमेशा प्रकृति का नियम है, जो बदलता रहेगा समय अनुसार वो हमेशा आगे ग्रोथ करता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। कभी अगर आप भी इस एरिया के बेल्ट पे रहते हैं और आप भी अगर चाहते हैं कुछ बदलने की, तो ये बालाघाट वाले एरिया में आप बदल कर कंद भी जरूर लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। बने रहिए इस पूरे वीडियो पे लास्ट तक। देखिए हम कैसे इस पूरे खेत को जांच करते हैं। अगर एक अच्छा पॉइंट होता है जहाँ पर पानी सफिशिएंट मिलता है तो हम कोशिश करेंगे अच्छा बोरवेल पॉइंट लेने का, और अगर नहीं मिलता है तो हम किसान को मना करेंगे कि यहाँ पर बोरवेल पॉइंट ना लिया जाए या बोरिंग ना किया जाए, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से पानी नहीं है इस जगह पर। धन्यवाद। अभी देख रहा हूँ पानी मुझे लगभग 30 से 35 फीट के करीब में दिख रहा है। क्या आपका कुआं इतनी गहराई में चलता है? मेरा तो वो जो कुआं 40 फुट है और उसके अंदर 210 फुट गहरा बोर है, तो उसमें 70 फुट में पानी लगा, उसके अंदर पूरा पत्थर है। हाँ, मतलब 35 फीट पर रिसाव होता है जो है, ठीक है। तो ऊपर से पानी रिसता होगा ना कुएं के अंदर? हाँ। कितने फुट? अभी तो 14 फुट, यानी ये इतना, इससे 14 हाथ ना मतलब मट्टी है, उसके अंदर पूरा पत्थर है। 25 फीट से मतलब मोटा मोटा हमारे अंदाज से। हाँ। मतलब ऊपरी सतह से जो पानी रिस रहा है, मतलब नदी के कारण जो रिसाव हो रहा है, हाँ। वही रिसाव है, उस एक्स्ट्रा अलावा कोई नहीं है। अब अगर मैं बोरवेल पॉइंट लेता हूँ तो एक बोरवेल पॉइंट यहाँ है, एक बोरवेल पॉइंट वो भूसे के पास में जो कोना है वहाँ है, एक बोरवेल पॉइंट उधर सबसे स्टार्टिंग में कोने में है। 3 बोरवेल पॉइंट आ रहे हैं। पर ये ऐसे बोरवेल पॉइंट है जहाँ पर हम गड्ढा करेंगे तो हमें अभी सिर्फ गीली मिट्टी मिलेगी, कोई ऐसा पानी नहीं मिलेगा बाहर निकल कर आएगा। तो अगर हम बोरवेल कर लेते हैं 250 फीट गहरा,
तो उसके अंदर गीली मिट्टी की बोरिंग करते समय सिर्फ गीली मिट्टी बाहर आएगी। मतलब ये जो बोरिंग है, ये बोरिंग खेती के लिए कारगर तो है, पर वो कब है, सीजन में। मतलब यहाँ जनवरी आते आते ये पानी खत्म। ठीक है, तो अभी आप बोरिंग चलाने जाओगे तो मुश्किल से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे ऐसा बोरिंग चलेगा। ये परिस्थिति रहेगी। मतलब आपको ये बोरिंग जो है ये गर्मी में साथ नहीं देगा। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगा सकते हो तो फरवरी तक की फसल लगा सकते हो, पर मार्च आते आते जय भोले। जरूरत तो पूरे 12 महीने की है अपने को। बाबू जी ज़रूरत आप बिल्कुल बोल रहे हैं 12 महीने की है, पर बात किस चीज़ की है कि आपको ये भी तो पता होना कि वहाँ पर पानी है या नहीं है। अब अगर मैं ज़बरदस्ती आपको गड्ढा करा के चला जाता हूँ तो मेरे आने का मतलब क्या है? आपको ये भी तो पता होना कि नीचे पानी है कि नहीं है, बराबर। अभी अगर नहीं पानी है और मैं आपको झूठ बोलकर जाता हूँ तो बाबू जी नीचे घर जाने के बाद में सोना भी तो है अच्छे से। जितने झूठ बोलकर कितने दिन घर जाएंगे? आके तो किसान को ही शकल दिखानी है ना, ऐसे फेस तो आप ही लोग को देख करना है। आज हमारे को करोगे, कल दूसरों को भी, दूसरे को करोगे। और तो झूठ का काम आपकी इतनी उम्र हो गई है, 4 दिन चलेगा। आप मेरे से आपकी दोगुनी उम्र है हाँ। है ना। मैं अगर 30 का हूँ तो आप 60 के हैं, आपको पता है 55 है ना। तो गलत का काम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 साल, 1.5 साल इतना ही चलता है। फुकट की चांदनी 4 दिन की है। बस बाबू जी, बस उतनी सी बात मैं भी बहुत अच्छे से समझ गया था, इसलिए झूठ नहीं बोलता। बहुत पहले समझ गया था ये, इसलिए झूठ बोलकर काम करना अननेसेसरी, जबरदस्ती पॉइंट देना। जैसा अभी आपने एक पॉइंट ये मिला है, एक बीच में मिला है, इसमें और उसमें और ऊपर वाले में, तीनों में ये वाला ज्यादा अच्छा है। कितने गहरा में पानी है बताया तो 40 फीट। ये 40 फीट का पानी, 40 फीट से यहाँ से लगाओगे तो नदी 6 लेवल आ गया नदी का। तो नदी का ही लेवल है, तभी तो बोल रहा हूँ मैं वो पानी। हाँ, अगर कम से कम 100 फीट का रहता, हाँ ज्यादा गहराई होना, 100 फीट भी रह जाता तो चल जाता। देखना, मैं अभी 50 फीट की गहराई पे पानी टेस्ट करता हूँ ना, देखना आप लोग, यहीं पे दिखेगा आपको। मशीन इंडिकेट कर रही है मेरे को इस तरफ जाने के लिए, देखो। हाँ ठीक है, मैं जैसे इस तरफ जाऊंगा मशीन बोल रही है कि यहाँ पे पानी ठीक ठाक है, मतलब है ना। अब मुझे अच्छा पानी के लिए दूसरी बार फिर से नीचे गहराई पर पानी होना, क्योंकि पानी तभी चलता है जब बार 1 बार 2 बार 3 बार पानी मिलता है तो पानी चलता है। मैं थोड़ी सी गहराई बढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 फीट, सिर्फ है ना, 100 करके देखता हूँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा शायद, नीचे नहीं होगा, उसी लोकेशन पे देखते हैं फिर से। चलो मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे ही स्टेबल रखता हूँ और फिर से 50 फीट कर देता हूँ। नदी चाहिए, बोरवेल वाला आएगा भी नहीं 50 फीट के लिए। बात गड्ढा करने की नहीं है, बात इस चीज की है कि बोरिंग करने से सेंस नहीं बनेगा। जो अपने को चाहिए वो नहीं है, जो चाहिए वो नहीं है, एग्जैक्टली। जो हमें पानी चाहिए ना तो वो जल जाती है। हाँ, अब अगर अभी नहीं पानी रहेगा फिर वो यही रहेगा कि हम इसको 150 फीट गड्ढा करने का। वहाँ कितने पे ज्वाइंट किए थे अपने? कहाँ पे? बीच में सेम पानी है, पानी में कोई चेंज नहीं है। वो थोड़ा सा 5 फीट और गहरा जाएगा। चलो वापस चलो, ऐसे अपने को इधर भी कुछ नहीं करना है। चलो अगर कोई बात नहीं बताते, आपने देखा, मैंने पॉइंट पूरा खेत देखा, 3 पॉइंट आए वो मैंने देखा। पॉइंट में पानी कमज़ोर था, मैंने आपको वो बताया कितना कमज़ोर था, कितने महीने तक चलेगा और कितने महीने पे जाकर बंद हो जाएगा, मैंने आपको वो भी बताया। ये भी पॉइंट में वैसे सब सेम, कोई परिस्थिति नहीं बदलेगी। आप ये मान के चलो कि अगर आप यहाँ पर कुआं कर लेते हो या उस जगह पर कुआं कर लेते हो, तो कुआं करने से आपकी ये मान के चलो कि जितनी फसल है, जितना खेत है, उसका आधा खेत आप जोत पाओगे। हाँ, कुएं से पाल सकते हैं। कुएं से क्यों पाल सकते हैं? क्योंकि बड़ा एरिया है, गहरा है, उसके अंदर पानी ऊपर से जमा हो जाता है पानी। उस पानी को आप दिन भर में 2 घंटे 3 घंटे के हिसाब से पानी को बाहर कर सकते हो। लेकिन अब कुएं की लागत बोरिंग की लागत से 10 गुनी है। अगर कुआं हो रहा है 5 लाख रुपए में, तो बोरिंग हो रहा है 50,000 रुपए में।
अब वो आदमी बोरिंग इसलिए करता है इसी पैसे को बचाने के लिए जी लेकिन अब अगर वो पानी नहीं है और नियम से देखा जाए कि मेरा कर्तव्य पानी देखने का है तो कर्तव्य मेरा ये कहता है कि किसान को सही बताना, सही सलाह देना, क्योंकि मैं सलाहकार हूँ और सही सलाह भी अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो वो एक राजा अगर जो उसके जो सारे रंग हैं और जितने भी उसके राजनीतिक उसमें बैठते हैं वो राजा को सही सलाह नहीं देंगे तो राजा हमेशा डूब जाएगा। तो आप मेरे राजा हैं और राजा अगर सेवक अगर राजा को सही राह नहीं बताएगा तो राजा का साम्राज्य डूबेगा ही। सही बात है। तो साम्राज्य बचाने के लिए जो सत्य है भला है वो कड़वा है लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। हमारे आंखों के सामने आपकी मशीन तो घूमी, हमको ऐसा लगा कि यहाँ पानी है लेकिन है कितना ये थोड़ी हमको मालूम है। हाँ, इसीलिए हम हमेशा अपनी वीडियो में सबको समझाते हैं कि हर बार मशीन घूम रही है इस चीज़ से ये मत समझो कि पानी बहुत मिल रहा है, इस चीज़ से ये भी समझो कि पानी हो भी सकता है लेकिन वो कम हो सकता है। डिपेंड करता है, निर्भर करता है उस चीज़ के ऊपर कि पानी कितनी बार मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिल रहा है। वो आपको उसके लिए सर्वेयर की बात माननी पड़ेगी, भरोसा करना पड़ेगा उस पर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोल दिया वो अटल सत्य है, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सत्य है। हो सकता है मेरे अलावा कोई और व्यवस्थित कोई चमत्कार हो जाए जो मशीन पानी नहीं पकड़ पा रही है वो पानी मिल जाए, हो सकता है। पर अभी तो मेरा ये कहना है कि भाई नहीं है पानी, आपको बोरिंग करने का नहीं होना। बाकी अब खेत आपका है, हो मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, जितना मन लगे करना आपको है। हाँ, धूल उड़ते हुए में जब तक डांस करना हो कर सकते हैं। पैर अभियान पर जब तक कपड़े गंदे नहीं होते तब तक मजा नहीं आता। जहाँ कपड़े गंदे हो गए एक बार तो मजा आ जाता है फिर। तो जी ये लाख रुपए की सीख है जो हमारे व्यूअर्स भी ले गए आपसे कि साफ साफ कपड़े में लगता है कि अरे ये कीचड़ कितना सुंदर है, जब कूद कर देखो तो समझ आता है अरे यार ये तो सफ़ेद काले हो गए सारे। तो कीचड़ लगने के बाद ही समझ आता है कि गंदगी कितनी ज़्यादा थी, गलत डिसीजन था ये। चलिए ध्यान रखिएगा, देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और समझदारी रखिए। काका ने कितनी सुंदर सीख दी है, कीचड़ लगने के बाद ही समझ आता है कि वो गंदगी थी, हमें नहीं छूना था। तो वो समझने की ज़रूरत है। बोरिंग एक सट्टा है, उस तरीके का गेम है, गैम्बलिंग गेम है जिस तरीके के मतलब आप उसमें करना पड़ता है, आपको रिस्क लेनी पड़ती है। हमारे काम में एक अनुमानित रिजल्ट है, ये सटीक रिजल्ट हो सकता है। इसमें एक ऐसा मान सकते हैं कि हम ये दे रहे हैं तो संभावनाएं हैं पानी मिलने, पॉइंट अगर हम दे रहे हैं तो संभावनाएं हैं पानी मिलने की। ज़रूरी नहीं है हमने जो बोल दिया है वो हम भगवान है, हमारी जवान के अलावा किसी की जवान नहीं हो सकती इसके आगे। ये सब बोलना व्यर्थ है और मूर्खता भी कहलाएगी। हम बस इस चीज़ में ज़्यादा निपुण हैं, शायद हम इस चीज़ में ज़्यादा योग्य हैं, इसलिए हम आपको इसकी सलाह दे रहे हैं। कभी मैं खेती करने आऊँगा और मुझे ऐसा चाहिए रहेगा कि मुझे मदद चाहिए तो शायद आप मेरे से ज़्यादा योग्य हैं इस काम में। तो बस सीखने सिखाने का दौर है, कहीं ना कहीं हम इसमें कुछ अच्छा करते हुए चले जाएंगे। धन्यवाद। सही है, चलें। सही।